हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ये जो मान होते हैं, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनमें इन सारे मानों को हम लोग कैसे याद करेंगे? याद कर भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है कि मान सही है कि गलत है, डाउट रहता है। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे कैसे डाउट बनता है, क्योंकि वही सारे मान इधर होते हैं, इधर उल्टा होते हैं, ऐसे होते हैं, तो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। कभी कभी डाउट रहता है कि हाँ इसी का है कि नहीं है, दूसरे का तो नहीं है। तो उस चीज़ को आज हम लोग खत्म करेंगे। इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट में बनाना सीखेंगे। और टेबल एक बार बनाना आ गया तो आप जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, याद हो भी जाए नहीं हो तो आप बनाना सीख गए हो, उसके बाद टेबल तुरंत बना लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ऐसे ये कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, इन सबके मान कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे और कैसे इसको निकालते हैं, आज ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना है, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, केवल एक मान याद रखना है। साइन के केवल एक मान याद कर लेने, बाकी सारे आपको अपने आप आ जाएंगे। एक मान याद कर लो, और वो भी याद नहीं करना है, वो भी बनाने की हम लोग ट्रिक देख लेंगे कैसे वो आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लो आप। जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 के ऊपर आप 0 लिखो, 30 के ऊपर 1। अब 0 के बाद गिनती क्या आती है, 1, फिर आता है 2, फिर 3 आता है, और फिर क्या आता है 4। अब देखो 0 से 4 तक गया है, लास्ट में क्या क्या नंबर आया, 4। तो 4 से ही सबको डिवाइड कर दो, 4 से सबको क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, इतना तो कर लोगे, सबको ही कर लेगा, इतना तो आसान है यार। सबको 4 से भाग करने का, सबका अंडर रूट ले लो, बस इतना ही काम करना है। सबका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, सबका अंडर रूट ले लो। अब बस सॉल्व कर लो, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 0 में किसी से भी भाग देते हैं, अगर 0 को 4 से भाग दे रहे हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या हो जाएगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। ठीक, यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है, जैसे 1/4 है अंडर रूट में, तो 1 को हम लोग 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुणे 2। अंडर रूट के अंदर 2 बार पेयर मिल जाता है तो 1 बार आ जाता है, यानी 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है। और ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मान हो गया 1/2, इसका मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब आपको देखो आगे क्या करना है, 45 का मान। तो अगर पहले कट रहा हो, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर कट रही है, सॉल्व हो रही है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब बचा क्या, 1/√2 बचा, 1/√2। ठीक है, तो अब देखो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 गुणे 1 लिखोगे या 2 गुणे 2 लिखोगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट में रहेगा। तो 45 का मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब आगे देखो 60 में क्या है, 3 से 4 कटता नहीं है, तो ऊपर √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल अभी हम लोग देखा क्या होता है, 2। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो अंडर रूट में 1 बचेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब यही बस आपको याद करना है। एक बार ये चीज याद कर लोगे, नहीं याद हो रही तो बनाना सीख लिया हमने, याद कर लोगे तो बस इसके बाद सब अपने आप बनाते जाओगे। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक समझ लो। देखो 0 आधा और आधे पे वर्गमूल हो जाता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा, आधे पे वर्गमूल, फिर √3/2 और 1। 0 आधा आधे पे वर्गमूल √3/2 1, 0 आधा आधे पे वर्गमूल √3/2 और 1, √3/2 और 1। याद हो गया? ठीक, अब जब ये याद हो गया तो कॉस का निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, कॉस का निकालना सबसे आसान है। बस यहाँ से उल्टा करते चले जाओ, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे लिख देंगे, ये 1/√2 रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे ही आ जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। 2 तो याद हो गए, अब बचे हैं 4। अब देखना कितनी जल्दी हम लोग इसको भी कर लेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 0 आधा आधे पे वर्गमूल √3/2 और 1। अब इसका उल्टा कर दो तो कॉस का मिल जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो देखो tan थीटा, अगर हमको tan थीटा चाहिए तो tan थीटा बराबर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बट्टे में क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, बट्टे में कॉस थीटा। यानी साइन में अगर कॉस से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, tan मिल जाएगा। क्या मिलेगा, tan। तो अब बस tan की वैल्यू चाहिए तो साइन वाली वैल्यू में कॉस से भाग कर दो, और ये अपने आप कह रही है टेबल के, ये देखो भाग की लाइन है, किसकी लाइन है, भाग की। साइन में कॉस का भाग कर दो तो tan मिल जाएगा। तो चलो भाग करते हैं। तो tan 0 चाहिए, यानी साइन 0 में cos 0 से भाग करें तो 0 का मान 0 है,
इसका मान 1 है। 0 में किसी से भाग करेंगे तो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, पहला मिल गया। अब इसको देखो 1/2 को भाग करना है हमें √3/2 से। किससे? √3/2 से। किससे भाग करना है? √3/2 से। तो यहाँ देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा? 1/√3। तो इसका मान मिल गया हमें 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है, 10 45 में आ जाओ। तो देखो 1/√2 को भाग करना है हमें, इसको भाग करना है इससे 1/√2 से। 1/√2 से तो √2 से √2 कट गया, 1/1। 1/1 कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 10 45 कितना हो गया? 1 हो गया। 10 45 कितना हो गया? 1। अब देखो आगे हमें 10 60 का मान चाहिए। 10 60 का मान चाहिए तो √3/2 को भाग करना है 1/2 से। √3/2 और भागे 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1। और बटे में 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है। जैसे 4/1 लिखा है तो 4 ही तो लिखेंगे ना, 5/1 लिखा है तो 5 लिखेंगे, यानी बटे में 1 है तो वही नंबर रहता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कट गया तो √3। क्या आया था? √3। देखो √3 निकला ना इसका। ठीक, अब यहाँ देखो इसमें भाग करेंगे 1 में 0 से। 1 में 0 से भाग करेंगे तो 1 में 0 से भाग करेंगे, ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, या बोल दो या अपरिभाषित बोल दो। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। तो ये तो हम जान गए कि tan थीटा बराबर sin/cos से हमने ये सारे मान निकाल लिए। ये नॉट डिफाइंड हो गया, इसको अपरिभाषित लिख दो या अनंत लिख दो या नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब एक बात याद रखनी है बच्चों आपको, अपरिभाषित लिख लो हिंदी में। क्या बात याद रखनी है? आइए समझ। देखो 0 में अगर किसी भी नंबर से भाग दो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो वो आपका, 0 छोड़ के। ठीक है, अब 0 से मत भाग करने लगना। 0 में आप किसी भी नंबर से भाग करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, और एनी नंबर यानी कोई भी नंबर हो, एनी नंबर में अगर 0 से भाग करोगे तो अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को। अब ये कैसे आता है? ये कैसे 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है और 0/0 कैसे नॉट डिफाइंड होता है, ये अपरिभाषित होता है? ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ठीक, जैसे आप जानते हो कि log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? तो ये चीजें अगर सीखनी है तो कमेंट कीजिए, तो इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि 0 का अगर किसी में भाग करना है तो इनफाइनाइट आता है। तो ये वैल्यू मिल गई हमको, ये वाली मिल गई। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो अब आगे बहुत आसान है। जैसे हमने साइन से कॉस में गए थे, ऐसे ही tan से किस में जाएंगे? कॉट में जाएंगे। तो यहाँ से उल्टा करो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा यहाँ पे √3 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और ये आ गया 0। क्या आ गया? 0। ठीक, तो 4 मिल गए, साइन कॉस tan कॉट। अब सेक कोसेक की बारी है, तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, तो कॉस वाली मान को सबको पलट दो, उल्टा कर देंगे तो सेक के मान मिल जाए। तो 1 को उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। यहाँ पे √2 ऊपर आएगा, नीचे क्या होगा? 1, और नीचे 1 होने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो लिखा है वही लिख देते हैं। यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेक का मिल गया हमको, सेक का मिल गया, इनको ब्लैक से लिख दे रहे हैं 2/√3 और ये √2 2 और ये अपरिभाषित। अपरिभाषित बच्चों, इतनी अगर ट्रिक समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर ये अच्छे से समझ में आ रही तो। अब बस सेक का मिल गया, तो अब कॉसेक का चाहिए। कॉसेक का चाहिए तो आप क्या करोगे? साइन का उल्टा कर दोगे। साइन का क्या कर दोगे? उल्टा। तो साइन का उल्टा 0 का 0 उल्टा करोगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 का उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो इससे हम लोग इसमें जा सकते हैं। आपने देखा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। तो आप या तो साइन का उल्टा कर दो, या फिर ये वाली ट्रिक, जैसे साइन का निकाला था, इसका उल्टा करने पे कॉस मिल गया था। tan का निकाल लिया था, उल्टा करने पे हमको क्या मिल गया था? कॉट। सेक का निकाल लिया, यहाँ से उल्टा कर दो, अपरिभाषित लिखा, फिर 2 लिखा, फिर √2 लिखा, 2/√3 और 1 लिखा, तो इसका मान मिल गया हमको।
ठीक है, चाहे तो उल्टा कर दो, चाहे सेक और कोसेक के फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद हो गई होगी आपको टेबल, उम्मीद है। इसको आपको क्या करना है, कम से कम 5 बार आपको बनाना है, 1-2 बार देख लीजिए, फिर 2-3 बार आप लोग बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, कभी नहीं भूलने वाली है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर ये ट्रिक आपको टेबल बनाने की अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और लोग जुड़ पाएं, और अगर आपने अच्छे से सीखी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएं। ठीक है, सबका भला हो। ओके, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।